हाँ, आप सभी को चंद्रा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम कक्षा 10वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1.1 का पहला सवाल। सबसे पहले 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट है 135 और 225 का एल्गोरिदम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या कौन है? 225। तो अपन लिखेंगे हल। हल करने के लिए लिखेंगे कि 225 बड़ी है, 225 बड़ी है। तो देखो, जहाँ ये खुलता है वहाँ उस तरफ होती है बड़ी संख्या, और जहाँ ये बंद होता है वहाँ होती है छोटी। तो 135 छोटी है 225 से। तो इसको चिन्ह को आप ध्यान रखना। अब जिस तरह से भाग विधि से आप एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं, आप उसी तरह से प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आप करेंगे काय पर? रफ पर। तो देखो, हम रफ पर निकाल के आपको बताते हैं। तो रफ पर निकाल कर बताते हैं। तो 225 आ जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, भाज्य में लिखेंगे 225 भाज्य में, और 135 लिखेंगे आप काय में लिखेंगे? 135 लिखेंगे भाजक में। ठीक है, तो 135 का भाग अपन देंगे 225 में। ठीक है, तो 225 135 एकम 135 एक बार जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह से निकाला भी होगा विभिन्न कक्षाओं में। अब इसको घटा लेंगे। तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 0। 2 के माने 12, 12 में से 3 गए, 9 बचे, बस 90 आपका आ जाएगा शेषफल। तो आपकी ये पहली स्थिति बन जाएगी। अब इसको, चूँकि शेषफल आपका 0 नहीं आया है, तो ये आपकी पहली स्थिति बन गई। अब इसको आप इधर फर्स्ट नंबर डाल के दर्शा देंगे। फर्स्ट नंबर डाल के दर्शाएंगे इस तरह से कि आपका आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 225। तो सबसे पहले लिखा जाएगा भाज्य, तो ये आ जाएगा 225। 225 बराबर आपका आ जाएगा 135 गुणे 1। तो देखो, भाज्य गुणे भाजक, भाज्य गुणे भागफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे कि 135 पहले लिखेंगे, फिर 1 का उसमें गुणा करेंगे, 1 का गुणा करने के बाद फिर प्लस लिखेंगे 90। तो आ जाएगा 135 गुणे 1 प्लस 90। और चूँकि ये आपका पूरी तरह से कटा नहीं है, अभी शेषफल आया है। तो अगर शेषफल 0 नहीं आता है, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे कि जहाँ पर ये शेषफल, जहाँ शेषफल बराबर 0 नहीं है, तो ये बराबर के बाद काट देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो आपने देखा है शेषफल 0 नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, मतलब पहली बार अपन ने हल किया। इसी को फिर आगे हल करेंगे। तो अब जैसा मासा में करते हैं, अब 90 का भाग देंगे अपन 135 में। तो 90 भागे 135 इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 90 का भाग देंगे 135 में। 135 में, तो ये हो जाएगा 90 एकम 90। इसको लिखेंगे 90 एकम 90। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे। तो कितना बचा? 5। 3 के माने 13, 13 में से 9 गए, 4 बचे। तो इसको 4 लिख देंगे। फिर आपका ये शेषफल आ गया। फिर वही प्रक्रिया चलेगी। आपका शेषफल आ गया 45। तो अब अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे इसको। तो अब हो गया आपका स्टेप सेकंड, यानी सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 135, जैसा कि अपन लिखते हैं। तो 135 सबसे पहले लिखेंगे, बराबर आ जाएगा आपका 90।
90 और 1 का गुणा, 90 गुणे 1, तो इसके इन दोनों का गुणा और शेषफल 45, तो 90 गुणे 1 प्लस 45। तो बस आपका ये उसी तरह से जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है यही लिख देंगे। तो जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो इस तरह से एरो लगा देंगे। बस आपका ये हो गया। अब अगली स्टेप पर चलेंगे। तो अब 45 का भाग देंगे 90 में, तो 45 थोड़े टावर सही नहीं है, 45 भागे 90, 90 में भाग देंगे, ये 90 उतार लेंगे। ठीक है, ये 90, तो ये 45 दूनी 90, शेषफल कितना आ गया 0। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। तो हल हो गया तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर तीसरा डाल के, तीसरे स्टेप में डाल के लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 प्लस 0। अब दूसरी कंडीशन अब लिखेंगे यहाँ, जहाँ शेषफल बराबर 0, जहाँ शेषफल बराबर 0, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तब उस स्थिति में क्या होगा, तो जब शेषफल 0 आ गया तो उस स्थिति में अतः HCF अतः 135 और 225 का मतलब 135 और 225 दोनों का HCF 45 होगा। तो ये 45 है तो 45 होगा। ठीक है, तरह से दूसरा सेकंड करेंगे इसका। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो अभी बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरह से सेकंड करेंगे। तो सबसे पहले वही 38,220, 38,220 बड़ा है काय से, 196 से। तो जहाँ मुंह खुलता है उस तरफ की संख्या बड़ी और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ की संख्या छोटी होती है। तो ये लिखेंगे 196। ठीक है, अब 196 हो जाएगा। तो अब इसको हल करना है तो वैसे ही करना है। अब एक रफ लेंगे, रफ लेने के बाद उस पर हल करेंगे। तो 196 38,220 से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल के देख लिया है। तो अब इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे 196 का 38,220 में, 38,220 में। अभी जैसा पहला किया उसी तरह से भाग देंगे 196 का। तो इसमें कितनी बार जाएगा, तो ये देखो 196 बार तो रब करके देखा है। 196 गुणे 196 करेंगे तो ये ज़्यादा आ जाएगा, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये लगभग ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो जो गुणा जल्दी करके बताते हैं आपको। 196, तो अब करेंगे 195 से। 196 से ज़्यादा आ गया था क्योंकि, तो अब 195 से करते हैं तो ये आ गया 38,220। तो ये आपका पूरा कट गया, एक ही बार में पूरा कट गया। तो अब इसको रफ को अलग कर देंगे और दूसरे रफ का रेफरेंस पर लिख लेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 195 और इधर आ जाएगा आपका 38,220। तो इससे शेषफल आ गया 0। बस हल हो गई। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे 38,220। सबसे पहले 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0 बराबर कोष्ठक में लिखेंगे जहाँ शेषफल बराबर 0, बराबर 0। इस तरह से
इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, अतः 38,220 तथा 196 का HCF 196 होगा। क्वेश्चन हल करेंगे 867 और 255 का, इसी का निकालेंगे फिर से। तो ये पहले का तीसरा है, तो इसको हल करेंगे इसी तरह से जैसा आपने उन दो में किया है, इसी तरफ से 867 बड़ा है 255 से। तो अब रफ कार्य फिर रफ पेज लेंगे और रफ पेज पर 255 का भाग देंगे 867 में। तो 867 में 255 से भाग देंगे तो 255। तो ये कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2 250 है, तो 3 दुगने 3 दूनी 6 और 1 7, 750 आएगा। तो 3 बार दे के देखते हैं। 3 5 15, हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 की 6, हासिल आई 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। तो अब इसको लिख लेंगे फर्स्ट नंबर डाल के। तो ये आपका शेषफल आ गया इस तरह से। तो इसको लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 255 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102 कोष्टक में लिखेंगे उस वही जो वहाँ लिखा था आपने, वही लिखेंगे जहाँ शेषफल शून्य नहीं है। तो ये नहीं का चिन्ह, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो फिर उसी को अब यहाँ सेकंड स्टेप डाल लेंगे और इसको अपन फिर हल करेंगे। तो 102 का भाग देंगे अब 255 में। तो यहाँ 102 लिखा है, अब यहाँ लिखेंगे 255। तो ये 255 यहाँ लिख लेंगे। 255 जब लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102 एकम 102 मतलब 2 बार चला जाएगा। 102 दूनी 204, तो ये आ जाएगा आपका 204, ठीक है। तो ये कितना बचा, 1 बचा और ये बचा 5, 51 बचा शेषफल। तो इस सेकंड स्टेप में इसको अब फिर लिख लेंगे इक्वलेट विभाजन में। इक्वलेट विभाजन प्रमेयिका में इसको फिर लिख लेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे आपका आएगा 2 प्लस 51। तो एक कोष्टक में लिखेंगे फिर जहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब इसका तीसरा स्टेप डाल के और इसका तीसरा स्टेप हल करेंगे। तो तीसरा स्टेप हल करेंगे किस तरह से, 51 का भाग देंगे 102 में, जैसा अपन करते हैं। 51 का भाग देंगे 102 में, तो इधर 102, तो 51 दूनी 2 बार चला जाएगा, 2 बार में 102 ही आएगा। तो लिखेंगे 102 और ये शेषफल आ गया आपका 0, ठीक है। इस तरह से ये सब माइनस हैं, सब घटाया गया है। तो आपको भाग में पता ही है घटाया जाता है। तो अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2, ये 2 लिखेंगे। अब 51 गुणे 2 प्लस 0, जहाँ लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। तो इस तरह से ये शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह से ये आपका HCF आ गया, 51 HCF आ गया। तो लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याएं
अतः 867 और 225 का HCF बराबर इक्यावन होगा। अब करेंगे अपन ये दूसरा सवाल। तो दर्शाइए कि कोई भी धन पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है। q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले माना विषम पूर्णांक a है। ठीक है, तो इसको ये मान लिया। ठीक है, a के रूप में विषम पूर्णांक a मान लिया कि आपकी a विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से आप मान लेंगे। तो मान लिया। अब सबसे पहले भाजक बराबर कितना हो जाएगा? 6। जो आपकी पहली संख्या दी गई है वही भाजक हो जाएगी। तो अब भाजक 6 का भाग देंगे ए में भाग देंगे 6 का। ठीक है, तो ये जाएगा a क्यूबेर गया, मान लो क्यूबेर गया और शेषफल बचा r। ठीक है, 6 का भाग a में दिया, क्यूबेर गया और शेषफल कितना बचा? r। तो आप a बराबर लिखेंगे 6q + r। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6q + r। अब आपको चीज़ ध्यान रखना है कि जब भाग 6 से दिया है, जो 6 से भाग दिया है, तो उससे शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो शेषफल आपका बचेगा 0 1 2 3 4 और 5। सिर्फ इतना ही शेषफल बचेगा आपका, और कोई शेषफल नहीं हो सकता है। और कोई शेषफल हो सकता है, जैसे 7 होता तो उसको अगली बार भाग चला जाता। हमेशा शेषफल इससे छोटा होता है। तो 6q + r के रूप में अपन लिखेंगे। तो जो शेषफल है इसको रखना शुरू कर देंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6q प्लस जैसे पहली संख्या ले लेंगे, फिर है 6q + 1। पहले 6q + 0 लिखेंगे, लेकिन 0 का मात्र नहीं होता, तो 6q आ जाएगा। फिर अगली ये प्लस 6q + 1, फिर 6q + 2, फिर 6q + 3। ठीक है, फिर आ जाएगा 6q a बराबर 6q + 4, 6q + 4। फिर आ जाएगा 6q + 5। तो इस तरह से आपकी ये सारी संख्याएं निकल आएंगी। तो इन संख्याएं जो आपकी निकल आएंगी, तो आपकी देखो 6q 2 से विभाज्य है, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा 3q। तो 6q/2 करेंगे तो 3q आ जाएगा। तो ये 2 से विभाज्य है, अतः ये सम है, विषम नहीं है। ये भी सम है क्योंकि 2 से भाग इसमें भी चला जाएगा। तो 2 से जब भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपकी सम संख्या 6q/2। तो ये आ जाएगी 3q + 1। तो ये भागफल चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा 6q + 4। इसमें भी भाग देकर देख लेंगे तो इसमें भी भाग चला जाएगा। तो इसमें नहीं जाएगा, 6q + 1 में, 6q + 3 में नहीं जाएगा, और ये 6q + 5 में नहीं जाएगा। इस तरह से ये तीनों संख्याएं आपकी इनमें भाग नहीं जाएगा। तो जब इनमें भाग नहीं जाएगा तो ये संख्याएं कैसी होंगी? ये विषम संख्याएं होंगी। इस तरह से आप रप्पर हल करके देख लिया है तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 6q + 1 r, और फिर r की जगह आप संख्याओं का मान रख लेंगे। तो r के मान तो r के सभी संभव मान क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5।
ये आर के सभी मान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आर के सभी संभव मान हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1 0, तो ये विभाज्य है। ठीक है, बराबर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, वही लिखना है, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और ये 6 क्यूब प्लस 5। ये बस इतने ही मान आपके आ सकते हैं, इसके अलावा कोई मान नहीं आ सकता। यहाँ ए के मान 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, में 2 से 1 गुणनखंड है या 2 से विभाज्य है। अतः जबकि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5 ये 2 से विभाज्य नहीं है, में 2 के एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस और 6 क्यूब प्लस 3 5 ये विषम गुणनखंड, विषम पूर्णांक हैं या होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन नंबर। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। तो जैसा आप लोग जल्दी जल्दी करके देख लो, तब तक हम थोड़ी देर से बताएंगे। तो हम तो बता ही रहे करके, आप लोग करना भी सीखो। तो 616 और 32 का आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लोग करके बताओ, अगर कर सकते हो तो थोड़ा वीडियो को रोक के भी पहले हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले 600 HCF निकालेंगे। इसका निकालना क्या है, HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट, जिसको अपन हिंदी में अधिकतम बोलते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। और ए होता है, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस तरह से लिखेंगे, 616 और 32 का HCF निकालेंगे आप। तो 616 और 32 का HCF उसी तरह से निकलेगा जिस तरह से आपने पहले निकाला है। पहले जिस तरह से निकाला है उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आप निकालेंगे। तो उसी तरह से निकाल लेंगे 616 और 32 का HCF। तो 616 बड़ा है 32 से, तो अब 616 जब 32 से बड़ा है तो इसको हल करेंगे। हल कैसा, 616 में देंगे 32 से भाग, 32 से भाग देंगे 616 में। तो 616 में 32 से भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग एक बार ये यहाँ दिया 32 एकम 32, घटा लेंगे कितना बचेगा 29, 29 का भाग देंगे, फिर 29 का अंक उतारेंगे 6 का, ये जाएगा लगभग 9 बार, 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल आई 1, हासिल 1 आएगी, फिर 9 30 27 और 1 28, 288 हो जाएगा। ये घटाएंगे, 6 के माने 16, 16 में से 8 गया, 8 बचा, और 9 में से 8 जाएगा नहीं क्योंकि ये आपके यहाँ से जुड़ जाएगी, तो सिर्फ 8 बचेगा। तो आप उसी तरह से लिखेंगे।
लिखेंगे 616 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लिख देंगे इसी को 616। पहले लिखेंगे आप 616, ये 616 सबसे पहले 616 बराबर 32 गुणे 19 32 गुणे 19 प्लस 8। तो कोष्टक में लिख लेंगे, कोष्टक में, क्योंकि आपका ये जिस तरह से वहाँ लिखते थे उसी तरह से यहाँ लिखेंगे। देखो शेषफल आया है, इसलिए ये हल तो हुई नहीं है, तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0 नहीं है, यानी शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, अब देंगे अगली बार। अब ये तो हो गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट नंबर डाल लेंगे। अब आपका होगा सेकंड स्थिति में 8 का भाग देंगे 32 में, तो 8 का भाग देंगे 32 में, तो आ जाएगा 8 भागे 32, 8 भागे 32, 32। तो 8 चौको 32, जैसा यहाँ किया था उसी प्रकार से भाग देंगे। 8 चौको 32 बचा 0। अब आपका शेषफल 0 आ गया है, तो आप सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे इसको। ये माइनस है, ये सभी माइनस है, तो आप इतना तो जानते ही हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका सेकंड नंबर डाल के लिखेंगे 32, जैसा यहाँ लिखा था। तो ये यहाँ लिखेंगे 32, यहाँ 616 लिखा है, इसी तरह से वहाँ लिखेंगे आप 32, और 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस 0, इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से यहाँ लिखा था। तो जैसा यहाँ लिखा था उसी तरह से यहाँ लिखेंगे। तो यह आ जाएगा 32 8 गुणे 4 प्लस 0। तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्तंभ ले जा सकते हैं? 8। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? 8। तो अब इसको यहाँ से अपन लिखेंगे अच्छी से भाषा बना के। अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा। ठीक है, इसका HCF 8 होगा। अतः से इस तरह से आपके आज पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 सवाल हो गए। इसके ये सारे सवाल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। कल आपका चौथा और कल लगभग आपकी ये अभ्यास समाप्त करेंगे। ठीक है, ये इस सवाल में 5 सवाल हैं, तो कल चौथा और 5वां हो जाएगा। ठीक है।